हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग फिर से दो सेलेक्टिव कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन निखिल ने पूछे हैं। ठीक है भाई, तो इन दोनों का सॉल्यूशन कैसे होगा और क्या ये क्वेश्चंस हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। जी देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें अपन लोगों को दो कोएक्सियल सिलेंडर दे रखे हैं। ठीक है, दो कोएक्सियल क्या दे रखे हैं, सिलेंडर दे रखे हैं। इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो प्लस लैम्डा है और इनर जो हमारा सिलेंडर है उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है और दोनों का जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो सेम है, बिकॉज इस पर प्लस लैम्डा और इस पर माइनस लैम्डा, तो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, सेम। आउटर रेडियस d, इनर रेडियस कितनी, स्मॉल a। अब इसमें कंडीशन क्या दी है अपने को कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है स्मॉल q मैग्नीट्यूड का, वो इन दोनों के बीच में जो ये स्पेस है ना, ये वाला जो स्पेस है जिसकी विड्थ कितनी हम लोग लेंगे, b माइनस a विड्थ लेंगे, ये वाला स्पेस, इस स्पेस में एक चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है और उस सर्कुलर ट्रैक की जो रेडियस है वो अपने को गिवन है स्मॉल r। ठीक है, तो हमें ये फाइंड करना है कि उस सर्कुलर ट्रैक में मूव करते हुए इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल which moves in space b minus a between the surfaces of cylinder, between the surfaces of cylinders। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसके लिए अप्रोच क्या रहेगी, अप्रोच ये रहेगी कि दो अपने पास कोएक्सियल सिलेंडर है जिसको आप लोग एज ए वायर, चार्ज्ड वायर आप बिहेव करवा सकते हो। ठीक है भाई बात, एक हमारे पास प्लस का है, इधर साइड देखो इस पे ये प्लस है और अंदर वाला जो हमारा सिलेंडर है उस पर चार्ज डेंसिटी जो है वो कैसी है, माइनस की है और सेम मैग्नीट्यूड की है, ऐसे है। और बिल्कुल इसके बीच में चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर, यहाँ चार्ज पार्टिकल है और कौन से ट्रैक पे मूव कर रहा है, ये सर्कुलर ट्रैक पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो आपको पता है कि सर्कुलर ट्रैक पे जब मूव करेगा तो इस पर आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, mv²/r। ठीक है, अब ये फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है और ये सर्कुलर ट्रैक पे रेगुलर मूव भी कर रहा है। तो हमारे पास एक चीज़ का ये कंक्लूजन निकल जाना चाहिए कि यदि ये इस रेगुलर सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है और बाहर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने वाला कोई फोर्स होना चाहिए जो अंदर की तरफ लगेगा, मतलब इस सर्कल के सेंटर की तरफ लगेगा, ऐसा फोर्स भी कोई होना चाहिए। तो हम उस फोर्स के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं। तो वो फोर्स देखो कौन सा होगा, यहाँ पर प्लस लैम्डा है, यहाँ माइनस लैम्डा है, यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारा चार्ज पार्टिकल। तो ये वाला जो बाहर वाला जो सिलेंडर है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा +2 माइनस इस डायरेक्शन में, उसको हम लोग E प्लस लैम्डा मान लेते हैं। ठीक है, मान लिया जी। अब उसके बाद देखो आप माइनस वाला जो सिलेंडर है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, टूवर्ड नेगेटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है पॉजिटिव से निकलता हुआ और नेगेटिव में टर्मिनेट होता हुआ। तो जो माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड है इस प्लेट का या इस सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, E माइनस लैम्डा। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वाले सिलेंडर का और माइनस वाले सिलेंडर का दोनों सेम डायरेक्शन में है और दोनों कौन से डायरेक्शन में बन गए, सेंटर की ओर बन गए। तो टुवर्ड सेंटर इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, दोनों को आप लोग क्या कर दोगे, सम कर दोगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल कितना आएगा ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, E = E प्लस लैम्डा और इसमें ऐड कर देंगे माइनस लैम्डा वाले मैग्नीट्यूड को।
अब दोनों का मैग्नीट्यूड आपको पता है कि वायर के लिए कितना निकाला था हमने, 2k लैम्डा अपॉन में r, 2k लैम्डा अपॉन में r, और इसका भी कितना मैग्नीट्यूड सेम इतना ही, 2k लैम्डा अपॉन में r। मैग्नीट्यूड क्यों सेम मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों की चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, बस साइन का फ़र्क है, एक का प्लस है दूसरे का माइनस है। तो जब इनको ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, 4k लैम्डा अपॉन में r, k की वैल्यू पुट कर दो 4 लैम्डा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, 4 से 4 कैंसिल हुआ तो कितना बचा, लैम्डा अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट r। इतना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर की तरफ है तो इस चार्ज पर फोर्स लगेगा वो भी कौन सी तरफ लगना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगना चाहिए, क्योंकि चार्ज देखो कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। और फोर्स कैसे निकालेंगे हम लोग, फोर्स निकालेंगे अंदर की डायरेक्शन में जो लग रहा है सेंटर की तरफ, इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे। और कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों का समेशन, और कौन सा है वो ई है, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फोर्स टूवर्ड्स टू सेंटर, ये देखो कितना आएगा, F इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ई, ई यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये कितना है, क्यू इंटू लैम्डा डिवाइड पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है अभी बात, ये फोर्स तो लग रहा है सेंटर की तरफ, और जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है ये लग रहा है बाहर की तरफ, और ये सर्कुलर ट्रैक पे भी मूव कर रहा है। इसका मतलब है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इस फोर्स को क्या किया हुआ है, बैलेंस किया हुआ है। तो मैं दोनों को क्या कर देता हूँ, इक्वेट कर देता हूँ इनको। ठीक है, देखो क्या आंसर आएगा हमारा, इन दोनों को इक्वेट करने पर क्या आया, mv² अपॉन में r, ये किसके बराबर आएगा, क्यू लैम्डा अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट r, r से r क्या कर दिया कैंसिल, v निकालना है आपको तो v² पहले निकाल लें, क्यू लैम्डा अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट m, और v की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट क्यू लैम्डा डिवाइड पाई एप्सिलॉन नॉट m। ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल की क्या होगी, वेलोसिटी, जो इस सर्कुलर ट्रैक पे क्या कर रहा है, हमारा मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको अप्रोच करके सॉल्व करोगे, नोट कर लें इसको आप। हाँ जी, बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं पहुँचता हूँ सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में अपने को कहा हुआ है कि अपने पास दो सरफेस है, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पड़ा हुआ है और दूसरा वाई एक्सिस के अलॉन्ग पड़ा हुआ है। इस पर जो चार्ज डेंसिटी है वो प्लस सिग्मा है, इसकी चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। तो हमें क्या करना है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ करना है। क्या करना है अपने को, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, वैसे अपने को ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से सेलेक्ट करना है। यदि हमें बनाना आता है तो सेलेक्ट तो कर ही लेंगे। देखो कैसे बनाएंगे, हमारे पास ये रूल था, ये सरफेस है, लाइन से इनको शो किया हुआ है, ये सरफेस है। अब सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो आपको पता है कि कितना था भाई, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट था ये, और सरफेस के बिल्कुल क्या था, परपेंडिकुलर था। सरफेस के बिल्कुल क्या था, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऐसे E प्लस सिग्मा वेक्टर ऐसे होना चाहिए। क्यों, हमने इस एरो की डायरेक्शन को ऊपर क्यों रखा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम इतने ही मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, और इस डायरेक्शन में इसका एरो आना चाहिए। ये डायरेक्शन होगी किसकी, E माइनस सिग्मा वेक्टर की। अब देख लो आप, 2 वेक्टर आ गए इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, एक्स वाई प्लेन के अंदर कितने वेक्टर आ गए, 2। एक तो E माइनस सिग्मा वेक्टर और एक E प्लस सिग्मा वेक्टर। हमें क्या निकालना है, इनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, नेट, क्योंकि एक ही पॉइंट पर या एक ही रीजन में 2 वेक्टर आ गए तो हमें नेट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप ट्राइंगल रूल यूज़ करें वेक्टर समेशन का। ट्राइंगल रूल क्या बोलता है, यदि अपने पास 2 वेक्टर हैं, A वेक्टर और दूसरा है B वेक्टर, दूसरा कौन सा है, B वेक्टर, और दोनों मतलब सेम ऑर्डर में 2 साइड्स बना रहे हैं ट्राइंगल की, तो उस ट्राइंगल को अपोजिट वे में क्लोज करने वाला क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। तो अब इनका रिजल्टेंट देख लो, ये इस साइड एरो, इसका इस साइड एरो, तो इसको अपोजिट वे में क्लोज करोगे तो ये एरो आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट ऐसे बनना चाहिए, +2 माइनस, उसके बाद ये माइनस है
ये प्लस है तो ऐसा, ये ऐसा बनेगा +2 माइनस, फिर ये प्लस है ये माइनस है तो फिर ऐसा बनेगा +2 माइनस, फिर ये वाला माइनस है ये प्लस है तो ये ऐसा बनेगा +2 माइनस ऐसा। तो अब इनको हटा लो आप, अब इनको हटा लो, हटा के और इनको थोड़ा सा ढंग से शेप में बनाओ, कैसा बनेगा ये। ऐसा बनेगा, ठीक है। इसका एरो इधर साइड, इसका एरो इधर साइड, इसका एरो इधर साइड और इसका एरो इधर साइड। अब क्योंकि ये यूनिफॉर्म होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो यूनिफॉर्म होता है तो आप इक्वी स्पेस लाइंस बना लो, ऐसे इक्वी स्पेस लाइंस बना लो। अब उनकी डायरेक्शन को आप लोग ऐसे लिख दो, जो भी आ रही है, पैरेलल होनी चाहिए, इक्वी स्पेस होनी चाहिए ऐसे। तो ये पैटर्न आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पर्टिकुलर इस केस के लिए, ठीक है भाई। इसको बना ले, आप नोट कर ले। बाकी हम लोग कल न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हमारा 3rd चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम लोग कल स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखें, इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है वो ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर समेशन यूज़ हुआ है, ये वाला। यदि ए वेक्टर का हेड इधर है, बी वेक्टर का हेड इधर है, तो रिजल्टेंट का वेक्टर का हेड इधर साइड होना चाहिए, मतलब इसको अपोजिट वे में ये क्लोज करना चाहिए। तो सेम वही